नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। आप जैसा कि टॉपिक देख रहे हैं आज का फिनटेक फेस्ट मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फेस्टिवल 2025, इसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ है। और इसका आयोजन चूंकि हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, भारत की वित्तीय राजधानी, तो वहीं पर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फेस्टिवल 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया है और इस आयोजन से कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसा कि मैं आपको हर सेगमेंट में बताता हूँ कि कोई भी टॉपिक हो या कोई भी खबर हो, हमें उसको अपने एग्ज़ाम से कनेक्ट करना है या हमारे एग्ज़ाम में उसका क्या रेलिवेंट है, उस चीज़ को समझना है। वो खबर या कितनी भी चटकारेदार खबर हो या कितनी भी अच्छी रोचक लग रही हो, राजनीतिक खबर लग रही हो, जब तक वो खबर या वो न्यूज आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल नहीं है, तब तक हमें नहीं पढ़ना है। सीधा सा ये बना लीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं या जो भी न्यूज को पढ़ रहे हैं, वो अगर हमारे एग्जाम से कोरिलेट कर रही है, हमारे सिलेबस से कोरिलेट कर रही है, तभी हम उसे पढ़ेंगे। अन्यथा वो कितनी भी मज़ेदार हमें लग रही है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो ये फाइनेंशियल फेस्टिवल 2025 या फिनटेक जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फेस्टिवल 2025, ये है क्या? तो देखो, सबसे पहली बात, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि फिनटेक क्या होता है। अगर आप देखोगे कि यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या वित्तीय प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हो। 3 मार्कर एक क्वेश्चन सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, पूछ सकता है। या वो यूनिट 9 में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से फिनटेक के कौन से एग्जाम्पल हैं और कौन से नहीं है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है वो आपसे कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है। वो ऐसा भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, आपसे पुटअप कर सकता है। या इसी टॉपिक को वो आपसे क्या कर सकता है, करंट के साथ में कोरिलेट कर सकता है। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे छोटा पढ़ रहे हो, हम जेनरिक फॉर्म में 5-10 मिनट के लिए पढ़ रहे हो, या 1 घंटे की पूरी लाइव क्लास पढ़ रहे हो, उसका हमें रेलिवेंट जब तक नहीं होगा हमारे सिलेबस या हमारे सिलेक्शन से, तब तक हम उस चीज को टच नहीं करेंगे। तो सबसे मेन बात देखोगे कि टर्म टर्म जो निकल के आया फिनटेक, यानी कि जो है वित्तीय प्रौद्योगिकी या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो पहले ये दो टर्म से मिल करके बना है। कभी भी देखोगे तो फिनटेक पहला टर्म है फाइनेंशियल और दूसरा टर्म है टेक्नोलॉजी। तो वित्तीय प्रौद्योगिकी ये पूरा शब्द आपको देखने को मिलेगा। अब होता क्या है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब लिटरल मीनिंग मैं आपको बताऊं, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू डिलीवर द फाइनेंशियल सर्विसेज। ऐसी प्रौद्योगिकी जिसका प्रयोग वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए किया जाए, ऐसी प्रौद्योगिकी को ही हम वित्तीय प्रौद्योगिकी या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सिंगल लाइन में 2 मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो आप सिंपल सा द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू डिलीवर द फाइनेंशियल सर्विसेज इज नोन एज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। और फिनटेक कि वित्तीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना ही क्या है, फिनटेक कहलाता है या वित्तीय प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्लियर है ये डेफिनेशन? दूसरी बात बताओ कि इसके एग्जाम्पल या इसके एप्लीकेशन हमें क्या है। तो फिनटेक के एग्जाम्पल, आप डेली लाइफ में फिनटेक को यूज कर रहे हो। जैसे आप अपने मोबाइल से यूपीआई खेलते हो ना, या आप कई सारे जो पेमेंट ऐप का यूज करते हो, जैसे फोन पे का है, गूगल पे का है, या पेटीएम का है, इसके थ्रू जो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ये यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिनटेक, कि ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल है। मोबाइल बैंकिंग आप लोग करते हो कि मोबाइल से तुरंत पैसा भेज दिया, कुछ बुक कर दिया, तो ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फिनटेक, कि मोबाइल बैंकिंग या जो ऑनलाइन बैंकिंग है, ये भी फिनटेक का उदाहरण है। या इसके अलावा जैसे पीयर टू पीयर लैंडिंग होती है ना, डायरेक्ट जो उधारी होती है ऑनलाइन, कई सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, मोबाइल ऐप्स चल रहे हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, उधार दे भी सकते हो, उधार ले भी सकते हो, जिसे पी टू पी लैंडिंग या पीयर टू पीयर लैंडिंग बोला जाता है। ये भी जो है फिनटेक का एग्जांपल है। जैसे आपने कई सारे ऐप, जैसे पेटीएम मनी ऐप का नाम सुना होगा, जीरोधा ऐप का नाम सुना होगा, आपने ग्रो ऐप का नाम सुना होगा, तो ये इन्वेस्टमेंट ऐप आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ द फिनटेक। इसके अलावा इंश्योरेंस एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे आपने पॉलिसी बाजार, एक बहुत बड़े एप्लीकेशन का नाम सुना होगा। तो पॉलिसी बाजार पर
या आदित्य बिरला जो फाइनेंस ग्रुप है या दूसरे जो पॉलिसी कंपनीज हैं, एलआईसी का ही ऐप ले लीजिएगा, तो इनसे डायरेक्ट आप ऑनलाइन जाकर के आप इंश्योरेंस, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे व्हीकल इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये करवा सकते हो। तो ये सभी चीजें फिनटेक के एप्लीकेशन या इनको हम क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, फिनटेक है क्या और इसका यूज क्या है या इसका एप्लीकेशन क्या है, तो दो बातें आपको क्या करनी है, क्लियर ये बात समझ लेनी है। अब तीसरी बात कि मैं इसको फिनटेक फेस्टिवल को पढ़ा क्यों रहा हूं, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये फिनटेक फेस्टिवल, ये इसका आयोजन 2025 में कहां पर किया गया है, अभी अक्टूबर के महीने में मुंबई में किया गया। 7 अक्टूबर को ये फंक्शन स्टार्ट हुआ है। दो संस्थाएं हैं, एनपीसीआई और एफसीसी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, और दूसरा फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। ये दो संस्थाओं के द्वारा ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 का क्या करवाया गया, आयोजन करवाया गया। इस फिनटेक फेस्टिवल 2025 में कुछ नई घोषणाएं निकल के आई हैं, जिसमें से 8 अक्टूबर 2025 से हमारे यहाँ यूपीआई पेमेंट में एक नया बदलाव भी किया गया है, या उसे हम रिफॉर्म या उसमें हम एक नया इनिशिएटिव भी क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। अभी तक क्या होता है कि जैसे हम लोग अपने मोबाइल से पेमेंट करते हैं या फोन पे कर रहे हैं, किसी को गूगल पे कर रहे हैं, तो आप जो भी पेमेंट हो वो पेमेंट की राशि को डालते हो, उसके बाद आपको एक अपना यूपीआई पिन एंटर करना होता है, 4 अंकों का, 6 अंकों का। उस पिन के बाद ही ट्रांजैक्शन क्या हो पाता है, सक्सेसफुल हो पाता है। अब ये किया गया है कि 8 अक्टूबर से खास बात ये देखने को मिलेगी कि अब पिन की बजाय बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी कि या तो फिंगरप्रिंट या आपका फेस रिकॉग्निशन से पेमेंट हो जाएगा। मतलब कई बार लोगों को बड़ा चिड़चिड़ाहट होती थी कि आपको बार बार पेमेंट, जैसे 5 रुपए का पेमेंट मुझे करना है कहीं पे, या मैंने चाय पीने जा रहा हूँ, 10 रुपए का पेमेंट करना है, और 10 रुपए के पेमेंट के लिए मैं 10 रुपया डालता था, फिर पिन डालता था। कई बार गलती इससे ये हो जाती थी कि हम पैसों की जगह पिन डाल देते थे। जैसे एक बार मुझसे भी ऐसा हो चुका है कि मैं जहां पर पेमेंट भरना था वहां मैंने पिन डाल दिया और सामने वाले पे एक्स्ट्रा अमाउंट पहुंच गया। ऐसी भी कई ह्यूमन एरर हमसे भी हुई है, ऐसी गलती कई लोगों से हो जाती है। तो उन लोगों का कहना था कि बार बार पिन की जगह यार आपने, मतलब मोबाइल तो हमारा ही है ना, तो फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज कर लो या फेस रिकॉग्निशन का कर लो, जिससे अगर मान लो किसी आदमी को मेरा पिन भी पता हो तो भी पेमेंट ना हो पाए, फिंगरप्रिंट से हो या फेस रिकॉग्निशन यानी कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से यूपीआई जो हमारी सर्विस है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो सर्विस है, वो क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए। तो 8 अक्टूबर 2025 से यूपीआई पेमेंट में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को स्टार्ट कर दिया गया और ये फिनटेक फेस्टिवल 2025 के दौरान ही घोषणा की गई। इसमें एक और घोषणा की गई है कि आने वाले समय में यूपीआई का पेमेंट बिना इंटरनेट की सहायता से भी किया जा सकता है। कि जिन लोगों के पास में ऐसे फोन हैं जिसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं है, खासतौर पे समाज का जो वंचित वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला जो वर्ग है, ऐसे लोग भी यूपीआई कर सकते हैं बिना किसी इंटरनेट के, टोकन सिस्टम के माध्यम से। ऐसा पेमेंट गेटवे भी क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा और क्या हो रहा है, तो इंस्टेंट माइक्रो क्रेडिट फ्रेमवर्क को भी एक डिजाइन किया जा रहा है, जिससे 5,000 रुपए तक का जो स्मॉल लोन है, छोटा ऋण, इसके लिए बड़ी कागजी कार्रवाई नहीं, तुरंत आप क्या कर सकते हो, ऐसे लोन ले सकते हो। इसके अलावा 5,000 से लेकर के 15,000 तक का लोन आप 30 दिन तक के लिए ले सकते हो, ये भी इंस्टेंट क्रेडिट फ्रेमवर्क में इसको भी शामिल किया गया। इसके अलावा कॉमन फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है कि जो लोग इस प्लेटफॉर्म से एक पैसा ले लिया है, दूसरे प्लेटफॉर्म से पैसा ले लिया है, मतलब मल्टीपल फ्रॉड करते हैं फाइनेंशियल, ऐसे लोगों को एआई एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर, और उस सिस्टम के द्वारा ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा या इन्हें चिन्हित किया जाएगा, जिससे क्या किया जा सके, ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड को या कंपनियों को होने वाले नुकसान को क्या किया जा सके, रोका जा सके। इसके अलावा इसी फिनटेक फेस्टिवल 2025 में एक और अनाउंसमेंट किया गया है कि एक वित्तीय साक्षरता सूचकांक भी डेवलप किया जाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी इंडेक्स को भी क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। मतलब कुल मिला के बात देखी जाए कि इतना जो 5-7 मिनट में हमने जो भी डिस्कस किया है, उसमें आपको एग्जाम के लिए एक तो फिनटेक फेस्टिवल या फिनटेक क्या होता है, सबसे पहली बात तो कि वित्तीय प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हो, इसके उदाहरण या इसके एप्लीकेशन या इसके अनुप्रयोग क्या है, फिनटेक फेस्टिवल क्या है,
और अभी हाल ही में 8 अक्टूबर 2025 को यूपीआई में क्या बदलाव किया गया है। तो यूपीआई व्यवस्था में, यूपीआई पहले बैंकिंग सिस्टम में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाना है लाइव सेक्शन में, वहां पे आपको प्रीलिम्स में यूपीआई वाला लेक्चर हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बाकी खास बात यह है कि अभी आरंभ 11.0 एमपीपीएससी के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजों का एक ही जगह आपको प्रिपरेशन करवाया जाएगा, एक ही जगह पर प्रिपरेशन करवाया जाएगा। अगर आप इस कोर्स को अगर लेना चाहते हैं या अपनी प्रिपरेशन को कवर करना चाहते हैं तो आप कोड क्या यूज कर सकते हैं, कूपन कोड आरजेटी लाइव, इस कूपन कोड का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे आपको जो फेस्टिवल सीजन अभी चल रहा है उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। ये 11 अक्टूबर तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, बेनिफिट भी ले सकते हैं। बाकी हम लोग डेली बेसिस पर नए नए टॉपिक्स के साथ में मिलते रहेंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी को और आसान बनाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ।